हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 को टारगेट कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग जीएस के सेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जीएस प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग सेट नंबर 8 करने वाले हैं। इससे पहले 7 सेट पेपर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा। जीएस के रिवीजन के लिए सेट पेपर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा सॉल्व करते हैं उतना ज़्यादा ही हमारा रिवीजन होता है और हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 8 करने वाले हैं। आज की क्लास में भूगोल करेंगे। जीएस के ये जो सेट पेपर हैं ये यूपी पीसीएस के साथ साथ आपके आरओ एआरओ को भी टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि आरओ एआरओ ये जो 2023 का पेपर कैंसिल हो गया है उसका पेपर भी होने की संभावना जल्दी ही बताई जा रही है। तो उसके लिए भी ये जीएस के सेट पेपर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, तो जो सही सुमेलित है वो हो जाएगा केरल। केरल जो है रबर उत्पादक राज्य है, भारत का नंबर 1 रबर उत्पादक राज्य हो जाएगा। बाकी ये सारे गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। तो उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन आपको मिलेगा प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो जो सरसों है ये रबी की फसल है, सर्दी के मौसम में उगाई जाती है, ये खरीफ की फसल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के उत्पादन में घटते क्रम में राज्यों का सही क्रम क्या है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें देखिए, सबसे पहला राज्य जो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करता है, 2013 तक का डेटा है ये, वो है उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक और चौथा हरियाणा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, या उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 सूची दे रखी हैं। सूची 1 में आपको स्थानांतरण खेती दे रखी है, दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखे हैं कि स्थानांतरण खेती को किस स्थान पर किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, पश्चिमी घाट पर स्थानांतरण खेती जो की जाती है उसे कुमारी नाम से जाना जाता है। केरल में जो स्थानांतरण कृषि होती है उसे कुमारी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए को हम 4 से मैच कर देंगे। दक्षिण पूर्व राजस्थान में वाल्टे कहा जाता है स्थानांतरण कृषि को। नॉर्थ ईस्ट में झूम खेती होती है, 3 से मैच कर देंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या होता है, दहिया होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा इसको। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है। तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी बागान होते हैं उन्हें फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, बड़े कॉफ़ी बागान को क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। तो फेजेंडास जो है ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हम सभी जानते हैं मसालों की टोकरी किसको कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। केरल में भारत में सबसे ज़्यादा इलायची और काली मिर्च होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा की किस्में निम्नलिखित में से किस प्रमुख फल की है। ठीक है, हमें बताना है। तो सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा जो है ये अंगूर की फसलों की किस्म है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो हम इसमें पहले कथन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ने और चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है लेकिन उत्पादकता कम है। ये जो अभिकथन है बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है, महाराष्ट्र की तुलना में भी अधिक होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो उत्पादकता है वो कम है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु है वो ज़्यादा लंबी होती है, या यूँ कहें यहाँ पर ह्यूमिडिटी कम होती है, इसलिए उत्पादकता कम होती है। जो गन्ने का पेराई काल होता है, ठीक है, वो कम हो जाता है, और इसी वजह से ये भी कह सकते हैं कि गन्ने में जो जूस की मात्रा होती है, रस की मात्रा होती है, वो भी कम हो जाती है। अब तर्क देखते हैं।
महाराष्ट्र की अधिकांश चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में है। ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए, ये कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उच्चतम फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सरसों आगरा में होती है, फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा आलू होता है, हमीरपुर में तिल की खेती होती है, लेकिन मक्का की खेती वाराणसी में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर फिर से आपको 2 सूची दे रखी है, एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ क्या है, आपको मौसम दे रखा है। ठीक है, कौन से फसल किस मौसम में होती है। तो देखिए, जो सूरजमुखी है ये सभी मौसमों में उगाया जाता है, और उसके बाद जो खरबूजा है, खरबूजा गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। इस समय मई जून के मौसम में आप खरबूजे को मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो ये जायद या जायद की फसल हो जाएगी। कपास जो है, कपास खरीफ की फसल होती है, वर्षा ऋतु में इसको उगाया जाता है, और अलसी रबी की फसल है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैचिंग हो जाएगी, और हमारा जो कूट है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि एक सब को 4 से मैच करेंगे, 4, उसके बाद 2 हमने मैच किया है खरबूजा, तीसरा हो जाएगा हमारा सबसे लास्ट में। ठीक है, 4 2 1 3 ये कूट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ खरपतवार है। ठीक है, गेहूँ में फिलेसिस माइनर होता है, सही बात है। मटर में प्याजी ये खरपतवार उगता है, और बरसीम में कासनी ये खरपतवार की टाइप है। बरसीम क्या होती है, एक तरीके की घास होती है, जानवरों को खिलाने के काम में आती है। ठीक है, सर्दी के मौसम में इसे उगाया जाता है। तो लेकिन अब जो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो है धान, ये बथुआ। ठीक है, बथुआ धान के खेत में नहीं उगता है, बथुआ गेहूं के खेत में सर्दी के मौसम में उगने वाली एक खरपतवार है बथुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई करी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक तरफ आपको फल दे रखे हैं, दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं जो सबसे बड़ा उत्पादक है फलों का। तो आम सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, 4 से मैच कर देंगे। लीची जो है बिहार में होती है सबसे ज़्यादा, बिहार की जो शाही लीची है उसे GI टैग भी दिया गया है, तो इसको 3 से मैच कर देंगे। उसके बाद नारियल जो है ये केरल में हो जाएगा, और सेब जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। इस तरीके से हमारी ये मैचिंग कंप्लीट हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा। तो 2022 में चीन में सबसे ज़्यादा इस्पात उत्पादन हुआ, नंबर 1 पे कौन रहा, चाइना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। तो 2020-21 की जो रिपोर्ट थी, भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक आपके 2 राज्य हो जाएंगे, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। देखिए, झारखंड में जो झरिया की खाने हैं वहाँ पर कोयला अधिक मात्रा में होता है, लौह अयस्क आपका उत्पादन होगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो जिसमें हमें 1 और 2 मिलेगा, हमारा क्वेश्चन का आंसर वही हो जाएगा। तो 1 और 2 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक है। तो उड़ीसा जो है भारत में सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 सूचियाँ दे रखी हैं, दूसरी तरफ दे रखे हैं खनिज पदार्थ और खनन के क्षेत्र। ठीक है, अब हमें मैच करना है कि कौन से क्षेत्र से कौन सा खनिज पदार्थ निकाला जाता है। तो गुरु महिषानी की जो खाने हैं यहाँ से लौह अयस्क निकाला जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 से इसको मैच कर देंगे। तालचेर में जो है कोयला निकाला जाएगा, इसको 4 से मैच कर दीजिए। जादूगोड़ा में आपको यूरेनियम मिलेगा केरल में, जावर में आपको शीशा मिलेगा राजस्थान में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैचिंग। इस तरीके से ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन PCS में अधिकतर मात्रा में पूछे जाते हैं। RO में भी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क का मुख्य भंडार है। तो टिन का मुख्य भंडार आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भंडार की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये मिलेगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उत्पादन की बात नहीं कर रहे हैं। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन बने तो उत्पादन और भंडारण में क्वेश्चन को सही से पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में
से कौन भारत में सर्वाधिक बृहत यंत्रीकृत खदान है या खान है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा यंत्रीकृत खान जो है बैलाडीला की खान है। ऑप्शन नंबर 4 बैलाडीला की खान हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, 2 सूचियाँ मिल रही हैं। एक तरफ उद्योग धंधे दे रखे हैं, दूसरी तरफ केंद्र दे रखे हैं। हमें मिलाना है दोनों को सही मैचिंग से, ठीक है। तो एल्युमिनियम जो है जय के नगर हो जाएगा, जय के नगर 3 से मैच कर देंगे उद्योग को, ठीक है। उसके बाद आता है तांबा, तो तांबा आपका हो जाएगा मलजखंड, जस्ता हो जाएगा टुंडू और पटसन हो जाएगा आपका भाटपारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जिप्सम नहीं पाया जाता है। चूना पत्थर, अभ्रक और बॉक्साइट तीनों ही खनिज उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जिप्सम नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। मछली उत्पादन की दृष्टि से अवरोही क्रम में निम्नलिखित राज्यों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो मछली उत्पादन में जिस राज्य का सर्वोच्च स्थान भारत में है वो है आंध्र प्रदेश। उसके बाद दूसरा नंबर आता है गुजरात का, फिर तीसरा केरल का और चौथा तमिलनाडु का। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। टाटी पका तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है, हमें बताना है। तो टाटी पका तेल रिफाइनरी आपको कहाँ मिलेगी, आंध्र प्रदेश में मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको 2 सूची दे रखी हैं। एक तरफ सूची में केंद्र दे रखे हैं, जगह का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ खनिज दे रखा है कि कौन सा खनिज किस जगह से निकाला जाता है। तो देखिए माकुम जो है, माकुम से कोयला निकाला जाता है। डल्ली राजहरा, यहाँ पे दल्ली है, कहीं कहीं आपको डल्ली राजहरा भी लिखा मिलेगा, दोनों एक ही बातें हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। डल्ली राजहरा से लौह अयस्क निकाला जाता है। कोरापुट से जो है बॉक्साइड निकाला जाता है और चित्रदुर्ग से मैग्नीज, ठीक है। तो ये हमारी मैचिंग हो गई। आएंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र कच्चे माल के क्षेत्र के निकट नहीं है। तो दुर्गापुर का जो लौह इस्पात संयंत्र है ये कच्चे माल से काफ़ी दूर है, वहाँ पर कच्चे माल को पहुँचाया जाता है बाहर के क्षेत्रों से, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दुर्गापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कोयला के उत्पादन के क्षेत्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं। तो तालचेर जो है, तालचेर महानदी घाटी में पड़ता है, ठीक है। कर्णपुरा कहाँ मिलेगा, आपको दामोदर घाटी में मिलेगा कर्णपुरा। सिंगरौली कहाँ पर मिलेगा, सोन नदी घाटी में मिलेगा। और सिंगरैनी कहाँ पर मिलेगा, गोदावरी घाटी में मिलेगा, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन अच्छे से देख लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम होता है। तो देखिए कैल्शियम जो है आपका हो जाएगा टैल्क, ऑप्शन नंबर 4 टैल्क में कैल्शियम होता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ खनन क्षेत्र दे रखा है, दूसरी तरफ आपको क्या दे रखा है, खनिज दे रखे हैं। हमें इस सूची को मैच करना है। तो गुरु महिशानी की जो खाने हैं यहाँ से क्या निकाला जाता है, लौह अयस्क, ठीक है। तालचेर अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, तालचेर से क्या होता है, कोयला निकाला जाता है। तालचिर लिखा है, तालचेर तालचिर ये सब एक ही बातें हैं। जादूगोड़ा से क्या निकालेंगे, यूरेनियम निकालेंगे, ठीक है। जावर से जिंक, जावर की खानें पड़ती हैं राजस्थान में, यहाँ से जिंक और सीसा निकाला जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन की मैचिंग हो जाती है। आज की क्लास में हम यहीं पर रोकेंगे। आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं। इन 30 में से आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।